एक बार आशना नाम का एक राज्य था। यह उपजाऊ भूमि और मेहनती लोगों से धन्य था। लोग सरल थे, वे खुशी से रहते थे, वे कड़ी मेहनत करते थे, वे अच्छाई में विश्वास करते थे, वे ईमानदारी में विश्वास करते थे। आशना का राज्य समृद्ध था। इसका एक समृद्ध बाजार था। व्यापार करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। राज्य अपनी शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। सभी खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक नया राजा गद्दी पर बैठा। राजा खुद से प्यार करता था। वह अपने आप को सबसे महान मानता था और हर समय अपने प्रतिबिंब को निहारता रहता था। उसे अपने सिंहासन से प्यार था। वह अपने सिंहासन को अपनी शक्ति और अधिकार का प्रतीक मानता था। उसे अपनी शक्ति से प्यार था। वह अपने दरबारियों को आदेश देने में गर्व महसूस करता था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता था। उसके लिए बाकी सब कुछ महत्वहीन था। वह अपने आराम और विलासिता में खोया रहता था। वह अपने लोगों की जरूरतों को भूल गया। उसके राज्य के लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन राजा को उनकी परवाह नहीं थी। वह सत्ता के नशे में अंधा हो गया। उसने अपनी विलासिता में डूबकर अपने लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। राजा का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वह अपने खजाने को भरने के लिए अपनी प्रजा से और अधिक धन की मांग करता था। वह और क्रूर होता गया। उसने अपने आदेशों का पालन न करने वालों को कठोर दंड दिया। जिसने भी उससे सवाल करने की हिम्मत की, उसने उसे दंडित किया। उसके शासन में कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसके शासन में लोग पीड़ित थे। वे कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर थे और उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। वे डर में जीते थे। राजा के क्रूर शासन के कारण लोग हमेशा भयभीत रहते थे। वे पुराने दिनों को याद करते थे। जब राजा दयालु और न्यायप्रिय था, तब के समय को वे याद करते थे। राजा ने अपने लिए एक भव्य महल बनवाया। उसने भव्य दावतें रखी। उसने महंगे कपड़े पहने। वह अपनी विलासिता में खोया रहता था। उसने अपने लोगों की दुर्दशा की परवाह नहीं की। उसके लिए उसकी खुद की सुख सुविधाएं ही सबसे महत्वपूर्ण थी। वह विलासिता की अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे अपने राज्य की वास्तविकता से कोई मतलब नहीं था। आशना के लोग असहाय थे। वे अपने राजा के अत्याचारों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। वे अपने शक्तिशाली राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। वे उसकी शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते थे। उन्होंने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। वे किसी चमत्कार की उम्मीद में भगवान से प्रार्थना करते थे। उन्होंने एक रक्षक की कामना की। वे किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें इस अत्याचार से मुक्त कर सके। वे बेहतर कल की उम्मीद करते थे। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते थे जहां वे स्वतंत्र और खुशहाल हो सके। एक दिन आशना के राज्य में एक संत का आगमन हुआ। वह एक साधारण परिधान में परंतु दिव्य आभा के साथ आया। वह एक पवित्र व्यक्ति था जिसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांति का अनुभव करते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनकी सलाह से कई लोगों ने अपने जीवन की दिशा बदली थी। वह अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनके शब्दों में सच्चाई और उनके कर्मों में निष्पक्षता थी। वह सच देख सकता था। उसकी दृष्टि में छल और कपट का कोई स्थान नहीं था। संत ने लोगों की दुर्दशा के बारे में सुना था। वह जानता था कि राज्य के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसे उनके लिए दया आई। वह उनके दुखों को दूर करने के लिए कुछ करना चाहता था। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे राजा से मिलकर ही कुछ हल निकालना होगा। उसने राजा से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि राजा ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। संत ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। दरबार में सभी की निगाहें उस पर टिक गई। वह राजा से नहीं डरता था। उसकी आत्मा में साहस और सच्चाई का बल था। उसने सम्मान के साथ राजा को प्रणाम किया। उसकी विनम्रता ने सभी को प्रभावित किया। महाराज, मैं आपके लोगों की ओर से बोलने आया हूँ। वे पीड़ित हैं। उनके पास भोजन और पानी की कमी है। उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। वे आपकी दया और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत के शब्द सच्चाई से भरे हुए थे। उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने दरबार में मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया। सबने ध्यान से सुना। उनकी बातें सीधे दिल में उतर रही थीं। वे संत की आभा से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनकी उपस्थिति ने सभी को प्रभावित किया और एक नई आशा का संचार किया।
संत ने राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया। उन्होंने राजा को समझाया कि एक शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने प्रजा की भलाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने न्याय के बारे में बताया, न्याय जो समाज की नींव है और जो शांति और समृद्धि लाता है। संत ने कहा कि न्याय के बिना कोई भी राज्य टिक नहीं सकता। उन्होंने सत्य के महत्व के बारे में बताया, सत्य जो हर रिश्ते की नींव है और जो विश्वास को जन्म देता है। सत्य के बिना कोई भी शासन स्थिर नहीं रह सकता। उन्होंने ईमानदारी की ताकत के बारे में बताया, ईमानदारी जो एक शासक को अपने प्रजा के दिलों में जगह दिलाती है। ईमानदारी के बिना कोई भी राजा अपने लोगों का सम्मान नहीं पा सकता। राजा ने संत की बात सुनी, उसने टोका नहीं। वह ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन उसका हृदय क्रोध से भर गया। उसे संत की बातें कड़वी लग रही थी, जैसे कोई उसकी कमजोरियों को उजागर कर रहा हो। उसे वह पसंद नहीं आ रहा था जो संत कह रहा था। उसे लग रहा था कि संत उसकी आलोचना कर रहा है, उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। उसे यह पसंद नहीं था कि उसे क्या करना है। वह अपने तरीके से शासन करना चाहता था, बिना किसी की सलाह के। लालच महाराज विनाश की ओर ले जाता है। लालच एक शासक को अंधा कर देता है और उसे अपने प्रजा की पीड़ा नहीं दिखती। करुणा ही शासक की असली ताकत है। करुणा से ही एक राजा अपने प्रजा के दिलों में जगह बना सकता है। अपने लोगों के लिए अपना दिल खोलो, उनके दर्द को देखो, उनकी समस्याओं को समझो और तुम अपना प्रतिबिंब देखोगे। और तुम अपना प्रतिबिंब देखोगे। तुम देखोगे कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम्हारी असली ताकत क्या है। संत के शब्द आईने की तरह थे। उन्होंने राजा के असली रूप को दर्शाया। उन्होंने राजा के असली रूप को दर्शाया। राजा ने अपनी क्रूरता देखी, अपनी कमजोरियों को देखा। राजा ने अपनी क्रूरता देखी। उसने देखा कि कैसे उसकी नीतियों ने उसके प्रजा को पीड़ा दी है। उसने अपना स्वार्थ देखा। उसे शर्म आई। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने प्रजा के साथ अन्याय किया है, लेकिन वह यह स्वीकार करने में बहुत गर्व करता था। वह अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। राजा बेहद क्रोधित था। वह सत्य सुन नहीं सका। उसने अपने सैनिकों को साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सैनिक चकित थे, लेकिन उन्हें राजा का आदेश मानना पड़ा। साधु को कैद कर लिया गया। उसे एक अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया, लेकिन साधु डरा नहीं। उसे पता था कि उसने सत्य बोला है। उसे विश्वास था कि सत्य हमेशा जीतता है। आशना की प्रजा दुखी थी। उन्हें पता था कि साधु निर्दोष है। उन्हें पता था कि उसने सत्य बोला है। वे उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन राजा के सामने वे असहाय थे। दूसरी ओर राजा अपने आप से प्रसन्न था। उसे लगा उसने साधु को चुप करा दिया है। उसे लगा उसने सत्य को चुप करा दिया है, लेकिन वह गलत था। समय बीतता गया। साधु जेल में ही रहा। राजा का अत्याचारी शासन जारी रहा। वह और भी निर्दयी हो गया था। अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। एक दिन राजा को उसके खिलाफ एक षड्यंत्र के बारे में सूचित किया गया। उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री उसे हटाने की योजना बना रहा था। मंत्री लालची था। वह सिंहासन खुद के लिए चाहता था। राजा क्रोधित था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री उसे धोखा देगा। उसने मंत्री को कड़ी सजा देने का निर्णय लिया। उसने उसे मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। लेकिन राजा को मंत्री की विश्वासघात के बारे में कैसे पता चला? किसने उसे सूचित किया? ये कोई और नहीं बल्कि कालकोठरी में बंद साधु था। संत कैद में होने के बावजूद राज्य में हो रही हर घटना से अवगत था। उसे मंत्री की साजिश के बारे में पता चल गया था। वह जानता था कि राजा खतरे में है। मैं निर्दोष लोगों की जान नहीं गंवाना चाहता। राजा ने उसके साथ गलत किया था, फिर भी उसने राजा को चेतावनी देने का फैसला किया। उसने पहरेदारों को बुलाया। राजा को मेरा संदेश दो। मंत्री की साजिश के बारे में बताओ। उसने मंत्री की योजना को विस्तार से बताया। उसने पहरेदारों से तुरंत राजा को चेतावनी देने का आग्रह किया। पहरेदार संदेह में थे। यह कोई चाल नहीं है। राजा को बचाना जरूरी है। लेकिन साधु की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें विश्वास दिला दिया। उन्होंने उसका संदेश राजा तक पहुंचाने का फैसला किया। पहरेदार तुरंत राजा के पास गए और उसे सब कुछ बता दिया। राजा स्तब्ध था। वह संदेह में भी था। उसने खुद इस मामले की जांच करने का फैसला किया। महाराज, ये सब झूठ है। राजा ने गुप्त रूप से मंत्री पर नजर रखी। उसने विश्वासघात के संकेत खोजे। जल्द ही उसे मंत्री के विश्वासघात की सबूत मिल गए।
मंत्री वास्तव में उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। राजा क्रोधित हो गया। उसने मंत्री का सामना किया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मंत्री रंगे हाथों पकड़ा गया, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने दया की भीख मांगी, लेकिन राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। मंत्री को गिरफ्तार कर सजा दी गई। राजा ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसे एहसास हुआ कि उसने साधु के साथ गलत किया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने साधु के साथ अन्याय किया है। वह अपनी हरकतों से शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने साधु से माफी मांगने का फैसला किया। राजा, सत्य हमेशा विजयी होता है। राजा ने कालकोठरी में प्रवेश किया। उसने साधु के सामने सिर झुका दिया। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने साधु को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। न्याय और करुणा से शासन करो। साधु मुस्कुराया। उसने राजा को माफ कर दिया। राजा गहरे प्रभावित हुआ। उसने अपने तरीके बदलने का वादा किया। उसने न्यायपूर्ण और दयालु शासक बनने का वादा किया। उसने साधु की रिहाई का आदेश दिया। साधु का राज्य में बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। राजा ने अपनी गलतियों को अपनी प्रजा के सामने स्वीकार किया। उसने बेहतर शासक बनने का वादा किया। सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ी सद्गुण हैं। लोग बहुत खुश थे। उन्होंने राजा के परिवर्तन का जश्न मनाया। उन्होंने साधु की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की। उस दिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। आशना का राज्य एक बार फिर न्यायपूर्ण शासन के तहत समृद्ध हुआ। राजा ने सीखा कि सत्य और ईमानदारी सबसे महान गुण है। उसने करुणा और बुद्धिमत्ता से शासन किया। सदैव सत्य और ईमानदार बने रहो, चाहे परिणाम कुछ भी हो।